जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। आईआईटी बाबा कौन है ये शख्स? सनातन का सेवक या टीआरपी की मशीन? एक संत जिसने दुनिया छोड़ दी, एक आईआईटीएन जिसने भक्ति को अपनाया, एक इंसान जिसे सनातन के नाम पर घसीटा गया, अपमानित किया गया। सोचिए, एक युवक जो आईआईटी से पढ़ा, एक चमचमाते करियर के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे मोह माया छोड़कर सनातन की राह पकड़नी थी, या फिर वो जीवन से थक हार कर वो सुकून की तलाश में आए हो, या चाहे जो भी कारण हो, भगवान का जाप ही तो कर रहे हैं। क्या गुनाह है इसमें? पहले इनको वायरल किया गया, फिर टीआरपी के लिए गीतों की तरह नोचा गया, न्यूज स्टूडियो को अखाड़ा बना दिया। सवाल नहीं, ताने मारे जा रहे थे। एक न्यूज एंकर जिसने शायद गीता का पहला पन्ना भी नहीं पढ़ा होगा, वो बाबा से पूछता है, तुमने आईआईटी की पढ़ाई क्यों की? साधु बनने के लिए। अब सवाल यह है, क्या भक्ति करने का हक सिर्फ अनपढ़ों का है? क्या आईआईटीएन सिर्फ बिजनेस करने के लिए बने हैं? अगर यही कोई मौलवी होता, कोई पादरी होता, कोई ग्रंथी होता, तो क्या ऐसा ही होता? क्या किसी चर्च के पादरी से कोई एंकर स्टूडियो में ऐसी बदसुल्की करता? क्या किसी मौलवी से ऐसे सवाल किए जाते? जवाब है नहीं। लेकिन एक सनातनी साधु के साथ ये सब करना आसान है, क्योंकि सनातन के ठेकेदार ही इसे बर्बाद करने में लगे। वहीं अगर आईआईटीएन बाबा के पास अच्छी नौकरी होती, अगर यही बाबा नाइट क्लब में होते, हाथ में शराब का गिलास होता, विदेशी गानों पर झूम रहे होते, तो वो कूल कहलाते। वही उन्होंने भगवान के नाम पर भगवा पहन ली, सनातन की बात करें, गीता पढ़े, तो वही समाज उसे ढोंगी, फर्जी और यहां तक कि पाकिस्तानी एजेंट तक कहने लग जाता है। और पूरा सिस्टम उनके खिलाफ खड़ा हो गया, यहां तक कि उनको गिरफ्तार करने पुलिस पहुंच गई। अब ये वीडियो देखिए। आपसे वही प्रश्न पूछा जाएगा जो हाथी दबा दे, हाथी दबा शुरू कर देंगे, शुरू कर देंगे। आखिर आईआईटीएन बाबा का कसूर क्या था? कसूर सिर्फ इतना था कि वो सनातन की राह पर चले, भक्ति की बात की, गीता की बात की, ना चोरी की, ना डकैती की, ना किसी की हत्या और ना ही छेड़खानी या बलात्कार किया। तो फिर ये सवाल, ये ताने, ये तिरस्कार क्यों? लोग कहते हैं बाबा नशा करता है। बताइए, कौन नशा नहीं करता है? आज देश के बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पुलिस और मीडिया के नाक के नीचे से ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। पूरे छात्र ड्रग्स में डूबे हुए हैं, युवा नशे में डूबा हुआ है। फिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि एक इंसान आईआईटीएन होकर धर्म की बात कैसे कर सकता है? और सभी न्यूज चैनल से भी यही कहना चाहेंगे कि अपने टीआरपी के खेल में सनातन को मत लाइए। हमारा धर्म कोई मजाक नहीं है, जिसका आपका एक नेशनल टेलीविजन पर धजिया उड़ाए, उसका मजाक बनाए। ऐसे तमाम कई सवाल मन में उठ रहे हैं कि आखिरकार सनातन धर्म का ही मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है। ऐसे कई प्रकार की खबर को देखने के लिए न्यूज चैनल को, यानी क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर ऐसे धर्म की जहां मजाक उड़ा रहा हो कोई, तो आप छोटा सा क्लिप बनाकर क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पे, सोशल मीडिया पे टैग कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।